महाभारत की कथा में एक बड़ा संदेश है। जीवन में निरंतर संघर्ष करने का, अच्छे और बुरे, सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच एक स्पष्ट अंतर को चित्रित करने का। महाभारत कहती है कि जीवन में कभी भी, चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, संघर्ष से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। आइए देखते हैं महाभारत से हमें और कौन कौन सी बातें सीखने को मिलती हैं। फोकस। अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की तरफ हम जितना फोकस्ड होंगे, उतनी जल्दी हमें सफलता प्राप्त होगी। निशाना साधते वक्त अर्जुन को पक्षी की सिर्फ आंख दिख रही थी, जबकि बाकी लोगों ने कहा उन्हें आकाश, पेड़, पक्षी, पत्तियां आदि दिख रही हैं। इससे सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। प्लानिंग। लाइफ के किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्लानिंग आपके जीवन को सफल बना सकती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेहतरीन प्लानिंग करना सीखिए। जहां भगवान श्री कृष्ण की जबरदस्त प्लानिंग ने पांडवों की कई बार जान बचाई और अंत में जीत दिलवाई, वहीं दुर्योधन की खराब प्लानिंग की वजह से उसे बार बार मुंह की खानी पड़ी और अंत में हार का मुंह भी देखना पड़ा। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में एक अच्छी योजना का कितना महत्व है। संगत। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप सही रास्ते पर चलेंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, तो पांडवों के साथ श्री कृष्ण। अंतर आप खुद ही देख लीजिए। हाफ नॉलेज यानी अधूरा ज्ञान। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसका अधूरा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आ पाया। आप अपने विषय में पारंगत बने, पूर्ण बने। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, पूरा ज्ञान और समझ विकसित करने के बाद ही जाएं, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गैम्बलिंग यानी जुआ, सट्टा। अगर इसकी आदत पड़ गई तो फिर ये जीते जी लाइफ नरक बना देती है। इस आदत का गुलाम मत बनिए। ये आदत आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को जमीन पर ले आती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर भी इसके दुष्परिणाम से नहीं बच पाए, तो आम आदमी की तो बात ही क्या है। मोह। अत्यधिक मोह, चाहे वो आपके अपने बेटे के साथ ही क्यों ना हो, आपको उस व्यक्ति का गुलाम बना देता है। जरूरत से ज्यादा भावुकता इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। ईगो यानी अहंकार, घमंड। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। आपका मैं यानी अहंकार आपको जीवन में कितना नीचे पटक देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोग अहंकार है, जिसका कोई इलाज नहीं। जितना हो सके इससे बचने का प्रयास कीजिए। देखिए, महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है, लेकिन हम उन शिक्षाओं से कितना सीख पाते हैं, ये अलग बात है। मज़ा तो तब है कि ये और अनेक शिक्षाएं जो हम प्राप्त करते हैं, वो मात्र सुनने का और टाइम पास का साधन ना बन जाएं, बल्कि सच में हम लोग उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।